हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11th 12th पे। ठाकुर सर 11th 12th ठाकुर सर अकेडमी का ही एक बेहतरीन सा पार्ट है और इसके अंदर में आज हम डिस्कस करने वाले एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 जो कि डिटर्मिनेंट है। आप सभी को पता होगा, उसका लेक्चर नंबर 4 आज डिस्कस करने वाले हम लोग। क्या डिस्कस करने वाले हैं? लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 4 में क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स कोफैक्टर्स क्या होता है सर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। माइनस कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये भी चर्चा करेंगे और माइनर कोफैक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है आगे के टॉपिक में ये भी हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पर कि भैया मेरा एक प्यारा सा ऐप है जिसका नाम है ठाकुर सर अकेडमी। आप इसको अच्छा प्यार दे रहे हैं, मुझे पता है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस ऐप को अच्छे डाउनलोड से बच्चे बहुत सारे कोर्सेज परचेज करके पढ़ रहे हैं। आप भी चाहो तो हमारे इस ऐप से 11 12 या JEE या BSc या CUET की क्लासेस लेना चाहते हो तो ले सकते हो। क्लासेस दोनों मोड में अवेलेबल है, लाइव और रिकॉर्डेड, और डेमो लेक्चर भी हर एक कोर्स में अवेलेबल है। तो आप वहाँ से चेकआउट करके कोर्स परचेज कर सकते हो। और यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस चलती है हमारी सभी का PDF आपको यहाँ पर ऐप पर देखने को मिलता है। और जब कभी भी आवश्यकता हो आप टीचर से चैट कर सकते हैं। ऐप के अंदर में ऐसा फीचर्स है। और यहाँ पर अगर बात किया जाए, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कभी भी कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं कोर्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं सर माइनर से। सबसे पहले बात करेंगे सर माइनर ऑफ एन एलिमेंट। माइनर तब चलेंगे बात सर कोफैक्टर पे। सबसे पहले बात होगी माइनर पे। माइनर जब कभी भी निकाला जाता है तो किसी एलिमेंट का निकाला जाता है, इस बात को ख्याल रखना है। माइनर जब कभी होता है तो किसी एलिमेंट का होता है। एलिमेंट का नाम Aij है। एलिमेंट का नाम क्या है सर? Aij है। तो माइनर क्या होता है सर? माइनर क्या होता है? माइनर क्या होता है? तो माइनर जो होता है Aij का, वो एक डिटर्मिनांट होता है या वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट कह सकते हैं, जो हमें प्राप्त हुआ होगा, मतलब हम लाए होंगे डिलीट करके। किसको डिलीट करके सर? ith रो को एंड jth कॉलम को। मतलब जिस रो का ये जिस कॉलम का एलिमेंट है उस रो कॉलम को डिलीट कर दो, हटा दो। तब जो आपके पास तब जो आपके पास डिटर्मिनेंट बचता है वही डिटर्मिनेंट उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। वही डिटर्मिनेंट उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। और एलिमेंट का नाम अगर Aij हो तो उसके माइनर को हम लोग Mij से डिनोट करते हैं। ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ पर जो अपने पास में एलिमेंट दिया है, अपने पास में जो एलिमेंट दिया होगा ना, उसके उसके ही जो एलिमेंट दिया होगा Aij, उसके ही नाम से माइनर को डिनोट करेंगे। लेकिन यहाँ पर माइनर जो होगा वो Mij नाम रहेगा, M फॉर माइनर। जैसे देखो अपने पास में सर डेल्टा बराबर दिया हुआ है। डेल्टा बराबर अपने पास में एग्जाम्पल ही ले लेता हूं। डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट दिया है सर 1 2 -1 0 1 -1 5 को कर दो 4। ठीक है, 5 इसको भी कर दो, कुछ और अलग अलग थोड़ा कर लेते हैं 10। हाँ, 5 7 और 8 है।
आपको सपोज करिए कि यहां से पूछा गया भैया माइनर बताओ, माइनर ऑफ 10, 10, तो इस एलिमेंट का नाम क्या होगा सर? ये एलिमेंट का नाम क्या होगा सर? इस एलिमेंट का नाम होता है A11। क्या नाम होता है? A11। तो इस रो और कॉलम को डिलीट कर दो। इस रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, हमारे पास आ गया 1478। इतना बचा। इस रो कॉलम को डिलीट कर दिया, जो बचा अपने पास उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 8 माइनस 28 तो माइनस का 20। 8 माइनस 28 माइनस का, समझ रहे हो बात? किसी भी एलिमेंट का माइनर होगा हम निकाल सकते हैं। माइनर ऑफ अगर आपसे पूछा जाए, मान लो भैया 1 या -1, हम इसका माइनर पूछ रहे हैं आपसे, तो इसका नाम होगा सर पहला रो तीसरा कॉलम, इसका नाम है A13। तो इसका नाम नहीं लिखे सर, आप नाम भी लिख देता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। माइनर होगा इसका A11 का, तो M11 लिखेंगे, इसका वैल्यू आ रहा था हम लोग का 1478। माइनर ऑफ -1, तो -1 जो है वो हो गया M13। M13 ये वाला एलिमेंट का नाम -1 लिखे, माइनर का नाम -1 नहीं होगा, उसका नाम होगा M13, पहला रो तीसरा कॉलम। इसको डिलीट करो, दोनों डिलीट। 0 -1 5 7, 0 1 5 और 7 है। ये हो गया अपने पास में 0। अब माइनस का 5, वैल्यू कितना लग गया यहाँ पर? -5। ठीक है, हाँ सर। अब चलते हम लोग सर आगे कोफैक्टर के दुनिया में। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij। किसी एलिमेंट का कोफैक्टर पूछ रहा है, ठीक है, ऑफ ए डिटर्मिनेंट, तो उसको डिनोट करेंगे हम लोग किससे? कैपिटल लेटर के Aij से। जिस किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर पूछता होगा, उस एलिमेंट के ही कैपिटल ए से कोफैक्टर को डिनोट करेंगे, या फिर Cij। और इसका डिफिनीशन होता है सर, कोफैक्टर ऑफ Aij बराबर में -1 का पावर i प्लस में j इंटू Mij। तो -1 का पावर i प्लस जे मतलब ये 1 1 होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये 1 2 होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये 1 3 होगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो देख लो पावर में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आएगा, ऐसे आएगा। मतलब इवन नंबर चाहे ऑड नंबर आएगा। इसका मतलब हम यहां से ये भी कह सकते हैं सर कि Aij का वैल्यू 2 कैटेगरी का हो सकता है। अगर i प्लस में j का मान, i प्लस j का मान इवन नंबर हो जाए, सम संख्या, तो प्लस में चलेगा M11 Mij। और अगर इस दोनों का सम ऑड नंबर हो जाए, i प्लस में j अगर ऑड नंबर हो जाए, तो ऑड नंबर के केस में माइनस में चलेगा Mi। ऑड नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर पर ध्यान रखना है। समझ लो बात, बहुत सिंपल। Mi जे, i और j का सम इवन होगा तो प्लस, अगर ऑड होगा तो, समझ लो बात। हाँ, अब कहानी यहां पर से ये बन के आता है सर कि जैसे कि हमारे पास एक प्यारा सा एग्जाम्पल है। देखो यहां पर हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 एंड 5, ले लो 7। आपसे पूछा जा रहा है यहां पर सर कोफैक्टर बताइए, कोफैक्टर ऑफ 1। तो 1 का कोफैक्टर मतलब इस एलिमेंट का नाम A11 होता है, इसके कोफैक्टर का नाम हो जाएगा कैपिटल लेटर में A11। इस दोनों को जोड़ते हैं इवन, सम संख्या, सम संख्या मतलब प्लस में M11।
M11 का मतलब इस रो कॉलम को हटाओ, 5 6 माइनस 2 7 का डिटर्मिनेंट निकालो, 5 6 माइनस 2 और 7 का, तो 7 पंचे 35, अब माइनस में 6 दूना 12, तब प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से। तो बचा अपने पास 47। तो सारा खेल जो है यहाँ पर माइनर के ही खेल रहा है, माइनर पर ही गेम चल रहा है। ये इस कोफैक्टर जो है वो भी चेंज हो गया माइनर में। अब जैसे आपसे पूछा गया माइनर, सॉरी कोफैक्टर, कोफैक्टर जो है यहाँ पर से पूछा गया कोफैक्टर ऑफ -2, कोफैक्टर ऑफ -2। तो -2 कहाँ पर है सर? यहाँ पर है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो नाम रखेंगे ए, थर्ड रो सेकंड कॉलम तो T2। इस दोनों को जोड़ने पर 5 बना, 5 और नंबर है तो माइनस के साथ लिखोगे M32, माइनस के साथ M32। ठीक है, हाँ जी सर। अब यहां पर कहानी क्या बनेगा सर? तो देखो M32 मतलब -2 वाली बात हो रही है, तो इसको छोड़िए, माइनर का मतलब इसको छोड़िए, 1 3 4 6 का डिटर्मिनेंट, 1 3 4 6 का डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे यहां पर से सर 6 माइनस में 12, यानी कि माइनस माइनस प्लस 6। तो कोफैक्टर इस प्रकार से निकालते हैं। तो कोफैक्टर भी एडजॉइंट पर ही, सॉरी माइनर पर ही डिपेंड करता है। तो माइनर पता है तो आगे का सारा भेद खोल सकते हैं, इसमें बस प्लस माइनस आ जाता है। छोटा सा दो प्रॉपर्टी है जिसको ख्याल रखिएगा। डेल्टा अपने पास में दिया हुआ है सर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है। ठीक है, कहता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम विद द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स विथ ऑफ ए रो, या कॉलम पर रो तो कॉलम, विथ द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब जब किसी भी रो का एलिमेंट आप पकड़ते हो, उसी रो का कोफैक्टर पकड़ोगे और उसको मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो रिजल्ट डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा। मतलब मैंने कहा यहां पर से कि अगर R1 का एलिमेंट पकड़ा A11 A12 और A13, इसी का कोफैक्टर भी पकड़ लो A11 A12 और A13, दोनों को ऐड करके देखो, ऐड करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब डेल्टा के बराबर आएगा, यही कहना चाह रहा है। और भी लिख सकते हो, कॉलम में लगा सकते हो, जैसे कि हमारे पास में आ गया सर सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 1 2 A22 और A32। इसका कोफैक्टर हो जाएगा A12 प्लस करेंगे इसका कोफैक्टर A22 प्लस करेंगे इसका कोफैक्टर A32 प्लस करेंगे, तो जो एलिमेंट है वही कोफैक्टर है। तो वैल्यू किसके बराबर सर? डेल्टा के। समझ लो बात। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो, इसी रो का एलिमेंट या कॉलम पर तो कॉलम, विद द कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो, या कॉलम, रो में रो पढ़ना कॉलम में कॉलम पढ़ना, दोनों अलग अलग चलेगा एक साथ नहीं। तो वैल्यू जो है 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब जिस किसी भी रो का आप एलिमेंट पकड़ रहे हो उसका कोफैक्टर नहीं पकड़ना, किसी दूसरे तीसरे रो का कोफैक्टर पकड़ना। जैसे कि अगर हमने कहा यहां पर से एलिमेंट है A11 A12 A13, एलिमेंट हो गया सर R1 का, तो कोफैक्टर ले लो R2 का, 21 22 और 23। एलिमेंट लिया R1 का, कोफैक्टर ले लिया R2 का, वैल्यू 0 के बराबर। या आसान शब्दों में याद रखिए, आसान शब्दों में छोटा ए बड़ा ए के नीचे नंबर्स अगर सेम दिखता होगा तो डेल्टा के बराबर, नंबर सेम दिखता होगा तो डेल्टा के बराबर, और ये दोनों अलग अलग दिखता होगा तो 0 के बराबर, दोनों अलग अलग दिखता होगा तो 0। ये प्रॉपर्टी है। आइए सर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फाइंड द माइनर ऑफ 6 इन द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट में इस 6 का माइनर पूछ रहा है।
के का माइनर बताओ। तो माइनर ऑफ अगर आपसे पूछा जाता है किसी एलिमेंट का माइनर ऑफ 6, तो 6 कहाँ पर बैठा हुआ है सर, यहाँ पर। क्या छोड़ो ना, माइनर निकालने के लिए उसके नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको डिलीट करो तो बचा अपने पास में 1 2 7 और 8। मतलब लिखोगे यहां पर से 8 माइनस 14, तो माइनस का 6 आंसर की प्राप्ति हुई। 1 2 7 8, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इसका कहता है माइनर और कोफैक्टर निकालो हर एक एलिमेंट। देखो यहां पर अपने पास में डेल्टा दिया हुआ है, कितना दिया है सर, 1 -2 4 एंड 3। अब आपको माइनर पूछ रहा है कोफैक्टर्स, तो यहां हेडिंग बना लेते हैं माइनर्स पे। तो ज्यादा आपको लिखना नहीं, इसके नामे से काम चला लोगे। देखो माइनर का मतलब हुआ पहले इसका माइनर होगा तो इसका नाम M11 होगा, उसके बगल का नाम M12 होगा इसका नाम, उसके नीचे आ जाओगे तो M21 होगा, उसके लास्ट में आ जाओगे तो M22 होगा ना। तो हम यहां से कह सकते हैं सर कि M11 इसको छोड़ दिया सर, तो जो बचा उसका डिटरमिनेंट 3 का डिटरमिनेंट 3। -2 के लिए इसको छोड़ दिया सर, कितना आ गया 4। 4 का डिटरमिनेंट 4 के लिए इसको छोड़ दिया माइनस का 2, डिटरमिनेंट माइनस का वही रह जाएगा। और 3 के लिए इसको छोड़ दिया, डिटरमिनेंट वैल्यू आ गया 1, हो गया माइनर। तो और कोफैक्टर लिखना है, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर निकालते समय ही आपको सावधानी बरतनी है। कोफैक्टर्स निकालते समय में सावधानी बरतनी है। A11 A12 पहला रो हो गया खत्म, A21 और A22 दूसरा रो भी खत्म। अब इसी पे सारा गेम चलेगा सर। पहले देख लो, दोनों को जोड़ोगे तो 4 आया, सॉरी 1 + 1 2 आएगा, इवन नंबर आया तो M11। दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा ऑड नंबर, तो M12 माइनस के साथ। ये होगा और तो ये भी माइनस के साथ M21। ये दोनों का सम इवन आएगा तो प्लस के साथ M22 है। ठीक है बंधु, बहुत बड़ी। अब यहां पर से देखो कि सबका वैल्यू बगल में निकाल के दिया हुआ है, डायरेक्ट यहां से यहां डाल दो। नहीं दिया होगा तो इसमें से हम निकाल सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं। 3 का इसका वैल्यू 3 था, इसका वैल्यू सर 4 था बट माइनस मेरे पास है। इसका वैल्यू -2 था, माइनस मेरे पास भी है, +2। इसका हो गया भैया, सिंपल है। यहाँ भी वही कहानी है सर इसमें, यहाँ भी वही कहानी है। यहाँ भी 2/2 का जो अपने पास में दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट एक 3/3 का है। सबका माइनस निकालना है, सबका कोफैक्टर्स निकालना। ठीक, तो देखो हमने इसका तो बता ही दिया, इसका तो बता ही दिया, तो इसका तो खुद से कर लो। मतलब ये खुद से 2/2 का हमने बता दिया, तो 2/2 का जो है उसको आप इसको खुद से बना ली। हम 3/3 का बताते हैं, मतलब सेकंड नंबर बताते हैं। सेकंड नंबर में हमारे पास में सर डेल्टा दिया है 10435-1 और 2। सबसे पहले माइनस निकालते चलेंगे, माइनस माइनस निकालोगे सबसे पहले। तो माइनस निकालेंगे तो माइनस कैसे निकालेंगे सर, माइनस माइनस नामकरण करेंगे पहले सर, M11 M12 M13 पहला रो हमने लिख लिया। ठीक है, M11, तो इसको छोड़ दीजिए। 5 - 1 1 2, 5 - 1 1 2 हो जाएगा 10 में से 10, अब माइनस माइनस प्लस 1 11। चलेंगे इस पे, तो इसको छोड़ देंगे। ये चारों बचे, इस चारों का डिटर्मिनेंट 3 3 6 -0, तो 6 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 4। लिख दे पूरा पूरा डिटेल में। इसको छोड़ दिया, 3 - 1 3 -1 0 एंड 2, तो हो गया अपने पास में 6। चलेंगे M13, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़, सॉरी इसको छोड़ दिया, पहला रो में चल रहा हूँ ना। 3 5 1 0 0 1 3 5 0 1,
हमारे पास बच गया सर 3। अब चलेंगे इसमें सर हम लोग सेकेंड रो में। सेकेंड रो में चलेंगे तो M21, उसके बाद M22, उसके बाद M23 हो गया। सेकेंड रो लिख दिया। थर्ड रो भी लिख ही लो। थर्ड रो लिख लें तो इसका मतलब M31, M32 और उसके बाद M3 क्या M3। हाँ जी। अब यहां पर से गेम खेला जाएगा। यहां पर से गेम खेलो सर। कैसे गेम खेलोगे? हम चलेंगे सेकंड रो, तो इसको इसको छोड़िएगा। 0 4 1 2, 0 4 1 2 हो गया भैया। 0 - 4 तो -4। चलिए इसको इसको छोड़ दीजिएगा। 1 4 0 2, 1 4 0 और 2। ठीक है, तो यहाँ बचेगा अपने पास 2। 2 3 में चलोगे, 2 3 में तो ये हो जाएगा अपने पास में। इसको इसको छोड़ना है। 1 0 0 1, 1 0 0 1 हमारे पास आ जाएगा 1। फिर चलेंगे इसमें हम लोग थर्ड रो में, तो इसको इसको छोड़िएगा। 0 4 5 - 1, 0 4 5 - 1 हमारे पास आएगा वैल्यू कितना? 0 - 9, सॉरी 20। हाँ जी सर। अब चलेंगे सर, इसको इसको छोड़ेंगे। ठीक लिखा ना ये, इसको 0 4, ठीक है। इसको इसको छोड़ दीजिएगा। 1 4 3 - 1, 1 4 3 - 1 हो जाएगा -1 और -12, माइनस का 13। फिर 3 में चलोगे, इसको इसको छोड़ दिया। 1 0 3 5, 1 0 3 5 वैल्यू अपने पास हो गया सर 5। माइनर सब निकल गया। तो थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी, है ना, कोई बड़ी बात। अब को फैक्टर की बात करेंगे तो A11, A12, A13 जब ये निकल जाए, इसको निकालने में टाइम नहीं लगता है। A21, A22, A23, A31, A32 और A3, बस इतना ही तक विलंब रहता है। इन दोनों को जोड़िएगा इवन नंबर यानी कि प्लस M11। इन दोनों को जोड़ेंगे और नंबर तो माइनस के साथ M12 में, प्लस के साथ M13, माइनस के साथ M21, प्लस के साथ M22। अब बोलने की आवश्यकता है, समझ लो कि और है इसीलिए -23। या फिर प्लस में M31, माइनस में M32, प्लस में M। बस वैल्यू पुट करते चलो। यहाँ निकला हुआ है 11, 11 डाल दो। इसका वैल्यू 6 है, माइनस मेरे पास है तो -6। इसका वैल्यू 3 है मेरे पास में, प्लस है तो ठीक है। इसका 4 है मेरे पास, माइनस है तो -4, माइनस नहीं कि प्लस का 4। और इसमें चलेंगे सर प्लस में 2। ये माइनस मेरे पास है, इसके पास 1 है यानी कि -1। और ये हो जाएगा अपने पास में माइनस का 20। ये माइनस के साथ है तो प्लस बन जाएगा 13। और ये प्लस में कितना बहुत सिंपल। अब आते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहता है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। 2 बार लिख दिया। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो होगा। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अगर बोले सेकेंड रो इवैल्यूएट कहता है डेल्टा का मान निकालिए डेल्टा का, लेकिन कोफैक्टर इस्तेमाल कीजिएगा सेकेंड रो का। तो देखो सेकेंड रो मतलब ये, तो इसका एलिमेंट है सर A21, A21। इसका हो गया सर 22, A22। इसका हो गया 23। ये अपने पास में देखो भैया एलिमेंट है सेकेंड रो का 21, 22 और 23। 2 0 और 1।
इसका कोफैक्टर लिखोगे A21 A22 और उसके बाद A23। जिस रो का एलिमेंट उसी का कोफैक्टर याद होगा भैया। इस दोनों को सम करने पर और नंबर आ रहा है, इसलिए माइनस में M21 प्लस में M22 शायद माइनस में M23। अब इसमें चलिए इसको इसको हमने छोड़ दिया सर। 3 8 2 3 माइनस के साथ 3 8 2 3 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया अपने पास 9 माइनस 16, तो 9 7 16 माइनस के साथ प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। 9 माइनस 16 तो 9 7 16, तब 9 में 16 गया तो माइनस 7, अब माइनस पहले से भी है। 2 के लिए चलेंगे, इसको इसको छोड़ देंगे। 5 8 1 3 5 8 1 3 15 माइनस 8, 15 में से 8 चला गया तो 9 6 15, 15 में से 8 7, 15 में से 8 चला गया 7, ठीक है। यहाँ तो माइनस है। 2 3 इसको इसको छोड़ दिया। 5 3 1 2 5 3 1 2 वैल्यू आ जाएगा 10 माइनस 7, 10 माइनस 3 तो 7, अब माइनस बाहर में है। कह रहा था डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताओ। हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी ना कि डेल्टा इज इक्वल टू जिस रो का एलिमेंट पकड़ रहे हो उसी का कोफैक्टर पकड़ लेना। पकड़ लिया सर। इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो डेल्टा के बराबर। जी बहुत बड़ी। तो इसका मतलब 2 इंटू 7, फिर 0 इंटू 7 प्लस में 1 इंटू माइनस 7, तो 7 दूना 14 प्लस में 0 माइनस में 7, यानी कि 7 आंसर की। समझ रहे हो बात। तो इसी के साथ आपका माइनस एंड कोफैक्टर की कहानी होती है समाप्त। और हमने बताया गया था शुरू में कि माइनस कोफैक्टर का क्या यूज है। आप इसके आगे जो भी डिटरमिनेंट में टॉपिक पढ़ेंगे सब इसी पर डिपेंड करता है, इससे कोई भी फ्री नहीं है। मतलब अगर आप आगे चल के एडजॉइंट सीखे तो उसमें चाहिए माइनस कोफैक्टर्स, और एडजॉइंट आपको आएगा तभी इनवर्स, इनवर्स आएगा तभी जाकर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब समझो कि आगे जितना भी एक्सरसाइज है सबका ये बेस है। तो आप इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। एनसीईआरटी 4.4 में इस पर और भी क्वेश्चंस वगैरह है, अगर इच्छा हो तो प्रैक्टिस कर लीजिए। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, मुलाकात करते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। तब तक घर पर रहिए, मुस्कुराते खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। जो भी आपके 12th के फ्रेंड हैं या 11th के छोटे भाई बंधु हैं उन तक इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कंटेंट अच्छा प्रोवाइड हो रहा होगा। ठीक है, मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।